friends, welcome to my channel. Hi, this is Sanya from Software Tutorial. फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली ERP 9। अगर वो आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले आपको उस वीडियो को ही देखना होगा, तभी आप नेक्स्ट स्टेप कर पाएंगे। उस वीडियो को देखने के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कंपनी में ग्रुप्स एंड लेजर्स कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था गेटवे ऑफ टैली इज अ मेन पेज। ठीक है, तो इसमें आपको जो इसकी मेन हेडिंग होगी वो आपको दिख रहा है मास्टर्स। मास्टर्स में आपको सब हेडिंग शो हो रही होगी अकाउंट्स इन्फो। अगर हम अकाउंट्स इन्फो पर एंटर देते हैं तो हमें शो होगा ग्रुप्स एंड लेजर्स। ठीक है, ग्रुप्स एंड लेजर्स। ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल एंड मल्टीपल, बट देयर आर 28 ग्रुप्स इन टैली ERP 9 विच आर प्री डिफाइंड। यानी कि हमारी कंपनी में टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं जो कि सिस्टम में ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे आप कहीं पे भी कंपनी को देखो वो आपको मिलेंगे 28 ग्रुप्स। 28 ग्रुप्स कैसे कैसे होते हैं? लाइबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम। लाइबिलिटीज को भी अगर हम डिवाइड करें तो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, एसेट्स को भी करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनकम्स भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं करंट लाइबिलिटी, तो करंट लाइबिलिटी भी फर्दर डिवाइड होती है कि उसमें हमारे बिल्स पेबल्स होंगे, कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा और ये सब चीज़ें। तो इन सबको जो डिवाइड किया वो टोटल 28 ग्रुप्स में, और ये 28 ग्रुप्स जो होते हैं वो प्री डिफाइंड है। तो जब जो चीज़ सिस्टम ने हमें ऑलरेडी दे रखी है तो उसका काम सिर्फ क्या होगा? ओनली डिस्प्ले। क्रिएट मीन्स किसी भी चीज़ को बनाना, डिस्प्ले मीन्स उसको देखना। ऑल्टर में हमने पढ़ा था जब हम कंपनी क्रिएट कर रहे थे, ऑल्टर मीन्स चेंज या डिलीट करना किसी भी चीज़ को। तो जो ग्रुप्स ऑलरेडी आपके बने हुए हैं तो उनका काम आपका सिर्फ देखने का है। तो सिंगल मीन्स एक एक करके उन ग्रुप्स को देखना, मल्टीपल मीन्स एक साथ देखना। अब मुझे इन ग्रुप्स को सिंगल देखना है तो मैं डाउनवर्ड एरो की हेल्प से डिस्प्ले पर जाऊंगी, और आप इसकी शॉर्टकट की DB टाइप कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट डिस्प्ले पर आ जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो इसकी जो की होती है कीबोर्ड के थ्रू आपको पेज डाउन एंड पेज अप करना होगा। ठीक है, पेज डाउन पेज अप से ये आपकी इस तरीके से ग्रुप्स डिस्प्ले होते रहेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस करंट लाइबिलिटी के अंडर इसका हेड है, फिक्स एसेट्स अंडर प्राइमरी। तो इस तरीके से आपके टोटल ग्रुप्स आ जाएंगे। बट अब मुझे टोटल एक साथ 28 ग्रुप्स देखते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? एस्केप यूज़ करेंगे, ESC, और यहाँ पर आ जाएंगे आप मल्टीपल डिस्प्ले विद द हेल्प ऑफ एरो की, और डबल एंटर प्रेस करेंगे। वही पहले हमने पढ़ा था कि 2 बार एंटर देना होता है। तो आपको जो लिस्ट शो हो रही है वो आपको टोटल 28 ग्रुप्स की शो हो रही है। ठीक है, कुछ हेड इसमें प्राइमरी के अंडर भी गए हुए हैं। प्राइमरी मीन्स होता है एक तरीके का इंडिपेंडेंट हेड। ठीक है, तो कुछ हेड इसमें आपको प्राइमरी के भी अंडर शो हो रहे हैं। तो टोटल हमारे कितने ग्रुप्स हो गए? 28 ग्रुप्स विच आर प्री डिफाइंड। ये जो वर्क होता है वो सिर्फ ग्रुप्स का होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि ग्रुप्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, बट वो बहुत आगे का स्टेप है। तो सिर्फ इतना हमने पढ़ा ग्रुप्स का। देन उसके बाद आता है हमारा लेजर्स। लेजर्स भी सिंगल और मल्टीपल होता है। सिंगल मीन्स एक एक करके उन्हें बनाना, एक एक करके देखना, और डिलीट एक एक करके करना। मल्टीपल मीन्स एक साथ बना सकते हैं, देख सकते हैं, पर डिलीट एक साथ उन्हें आप नहीं कर सकते, वो आपको सिंगल पर जाकर ही करने होंगे। अब अगर मैं लेजर्स को भी डिस्प्ले करूँ तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसमें अगर मैं पेज डाउन पेज अप देती हूँ तो इसमें कैश एंड P&L ऑलरेडी ये भी 2 लेजर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कंपनी में जब भी आप एक नई कंपनी बनाओगे तो 28 ग्रुप्स और 2 प्री डिफाइंड लेजर्स आपको मिलेंगे कैश एंड P&L। ठीक है, अब हमें लेजर्स को सब करना होता है। मैंने सिंगल पर ही मैंने बना लिया। अगर आपको मल्टीपल बनाना तो आप मल्टीपल भी बना सकते हैं। मैंने सिंगल बनाया, जैसे मैंने कहा एक लेजर बनाते हैं वेजेस का, तो वेजेस एक लेजर का नेम है। अब वो पूछ रहा है अंडर, जो हमने अभी ग्रुप्स पढ़े थे वही है कि वेजेस किस ग्रुप के अंडर जाता है। तो वेजेस हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए। तो आप D टाइप कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम। तो ये हमारा एक्सपेंस होगा, ये रहा, आपको शो हो रहा होगा। एक्सपेंस मतलब ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक खर्चा है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जो भी आपको फैक्ट्रीज में जो मजदूरी वगैरह देनी होती है उसको कहते हैं आप वेजेस। ठीक है, इसको आप एंटर के थ्रू एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आ रहा है
ठीक है, वेजेस हमारा बन गया। वेजेस के बाद अब आप बना देंगे सैलरी। अब यहाँ पर जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी सैलरी का हेड, सैलरी अकाउंट। तो सैलरी एक तरीके का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप आई और एन टाइप कर सकते हैं स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड, यहाँ आपको शो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द ऑफिसेज, लाइक ऑफिस में आपको रेंट देना होता है, वहाँ पे सैलरी देनी होती है, जो भी आपको ऑफिस में खर्चे देने होते हैं वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। देन मैंने ले लिया लैंड अकाउंट। लैंड एक तरीके का एसेट है बट फिक्स्ड, तो एफ टाइप कर देंगे, फिक्स एसेट्स। इस तरीके से आपके लेजर्स बन गए। जैसे मैंने एक ले लिया एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार करना किसी भी चीज़ का, तो वो भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से मैंने लेजर्स बना लिया। अब काफ़ी सारे लेजर्स होते हैं, आप बना सकते हैं, लाइक बिल्डिंग, ये आपका फिक्स एसेट्स होगा। अब ये लेजर्स तो मैंने बना लिए, अब मुझे सारे लेजर्स क्या करने हैं, कैरेज एक तरीके का डायरेक्ट होता है, ये चेक करने हैं लेजर्स। ठीक है, तो लेजर्स को चेक करने के लिए आप एस्केप करेंगे और सिंगली चेक करना है तो डिस्प्ले पर आ जाएंगे और क्या यूज़ करेंगे, पेज डाउन एंड पेज अप, इस तरीके से। ठीक है, और देन एस्केप किया, मल्टीपल डिस्प्ले करना, मल्टीपल डिस्प्ले एंड डबल एंटर। ठीक है, अब टोटल मैंने 6 लेजर्स क्रिएट करे, जिसमें से 2 मेरे प्रीडिफाइंड थे। देखिए, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। एडवर्टाइजमेंट मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में गया, बिल्डिंग, ये पूरी लिस्ट आ गई हमारी। अब मुझे क्या करना है, एक लेजर में ऑल्टर करना है। तो ऑल्टर मैंने आपको बताया कि चेंज तो आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, बट डिलीट नहीं कर सकते। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा, सिंगल ऑल्टर पर आना होगा विद द हेल्प ऑफ एरो की। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एडवर्टाइजमेंट, जो ये लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ रहा है, तो मैंने इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी की हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ी थी, जैसे कंपनी डिलीट होती है इसी तरीके से लेजर भी डिलीट होता है। तो ऑल्ट डी की होती है फॉर डिलीट द कंपनी। ठीक है, अब आप देखेंगे इस लिस्ट में से हमारा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो आज की इस क्लास में यहीं तक हम स्टॉप करेंगे, बाकी हम वाउचर्स कैसे क्रिएट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।